Hello English learners, welcome back to my channel Ritu's Innate English and I am Ritu your English coach। हिंदी में हम बात करते हुए कुछ कॉमन फ्रेजेस यूज़ करते हैं जैसे अभी नहीं, किस लिए, कह नहीं सकते, कोई बात नहीं, कितना मतलबी है। लेकिन इन्हीं फ्रेजेस को जब हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो हम थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए आज इन्हीं कुछ फ्रेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं कि इनको सेंटेंसेस में हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। Let's get started without any delay. These phrases are so common in real life conversation that these sentences you can readily use in your day-to-day conversations. So the first one is why not. It means क्यों नहीं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आज मूवी देखने चले, क्यों नहीं, क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, क्यों नहीं। So the first sentence we can use in English, should we watch movie tonight? Sure, why not? Or we can say want to try new restaurant? Why not? I am tired of old ones. Now the another phrase is how come. इसको हम हिंदी में why की तरह यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में जो why बोलते हैं उसकी जगह आप कैजुअल टॉक्स में यूज़ कर सकते हो how come। जैसे कल तुमने कॉल क्यों नहीं किया, कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए, कल तुम लेट कैसे हो गए या आज तुम लेट कैसे हो गए। चलिए अब इंग्लिश में इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। हाउ कम यू आर लेट, हाउ कम यू डिडंट कॉल मी, हाउ कम यू आर नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी यस्टरडे। तो इस तरह से आप रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन में वाई की जगह हाउ कम यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनफॉर्मल टॉक्स में। नाउ द थर्ड फ्रेज इज किस लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट फॉर। ये ड्रेस में बटन किस लिए दे रखा है, उसने मुझे गिफ्ट दिया, किस लिए। नाउ लेट अस मेक सेंटेंसेस ऑफ यूजिंग दिस व्हाट फॉर। ही गेव मी अ गिफ्ट, व्हाट फॉर। व्हाट दिस बटन फॉर इन दिस ड्रेस, फॉर व्हाट आर यू सेविंग मनी। नाउ द फोर्थ फ्रेज इज नेवर माइंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रहने दो, कोई बात नहीं। अक्सर हम अनइम्पॉर्टेंट बातों के लिए कहते रहे हैं कि रहने दो, कोई बात नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं देखते हैं। नेवर माइंड, इट्स नॉट अ बिग डील, मीन्स रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं। नेवर माइंड, आई विल फिगर इट आउट, रहने दो, मैं देख लूँगा। नेवर माइंड द मेस, वी आर फ्रेंड्स। जैसे हमारा घर अगर प्रेजेंटेबल नहीं है, कोई हमारे फ्रेंड आ जाए तो हम कह सकते हैं या फिर सामने वाला कह सकता है नेवर माइंड द मेस, वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेज इज एनी टाइम। इट मीन्स कभी भी, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कल मैं कभी भी अवेलेबल हूँ, तो मुझे कभी भी बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। वॉन्ट टू हैंग आउट, कम एनी टाइम। टुमारो आई एम अवेलेबल एनी टाइम। नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ सून। इसका मतलब होता है कितनी जल्दी, या फिर कभी कभी हम इसको कब के लिए भी यूज़ करते हैं। ये काम कब होगा, तुम्हारी रिपोर्ट कब कंप्लीट होगी, मूवी कब स्टार्ट होगी, तुम कितनी जल्दी मेरे घर आ सकते हो। चलिए यही सारे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बनाते हैं। हाउ सून द मूवी विल स्टार्ट, हाउ सून यू कैन फिनिश द रिपोर्ट। नाउ यू टेल मी विच फ्रेजेस यू आर गोइंग टू यूज़ इन योर कॉन्वर्जेशन। वाई नॉट, हाउ कम, नेवर माइंड। Drop me in the comments how you are using these phrases in the sentences. Now coming to the next more phrases. Now the seventh phrase is अभी नहीं। अभी मुझे पार्सल नहीं मिला, अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई, अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। So in English we will say I am not feeling well yet, I have not received the parcel yet, the movie has not started yet. Next phrase is how mean. इसका मतलब होता है कितना मतलबी। कल वह कैसे बात कर रहा था, कितना मतलबी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो इतना मतलबी है। नाउ इन इंग्लिश वी विल से हाउ मीन ऑफ हर टू से दैट, आई कांट बिलीव हाउ मीन शी वॉज टू यू, हाउ मीन ही वॉज बिहेविंग येस्टरडे। एट्थ फ्रेज इज कांट से। मैं पक्के से नहीं कह सकता मैं इनसे मिला हूँ कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता। आई कांट से। सो कांट से इज यूज्ड फॉर अनसर्टेनिटी व्हेन वी आर नॉट श्योर। सो इन इंग्लिश सेंटेंसेस एग्जांपल्स वी कैन से आई कांट से इट फॉर श्योर, I can't say I remember meeting him before, I can't say I will be free in evening or not. Another phrase is now what. अब क्या, मेरी बिल्ली ने सारा दूध फैला दिया, अब क्या, तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, अब क्या। My cat spilled all the milk, now what. You have not studied, now what. I have finished this chore, now what. ये काम तो मैंने कर दिया, अब क्या। चलिए अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप ये सारे फ्रेजेस और ये रियल लाइफ सेंटेंसेस किस तरह से अपने डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस में यूज़ करने वाले हैं। इन्हें यूज़ करिए और फिर आप देखेंगे हाउ आर दे यूज़फुल इन योर डेली कॉन्वर्जेशन। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।